गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल स्ट्रीट स्टोरी। मेरा नाम दीपिका है। मैंने मास्टर्स लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है एंड डीएलएड कंप्लीट किया है। साथ ही साथ मैंने यूपी टेट एंड सी टेट दोनों क्वालिफाई किया है। करेंटली मैं यूपी सुपर टेट का वेट कर रही थी बट वो आया नहीं अब तक। तो ना चाहते हुए भी मुझे DSSB की ओर शिफ्ट होना पड़ा। अभी मैं DSSB की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप सभी के साथ यूट्यूब पे शेयर करना चाहती हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई एम मैरिड, हैविंग अ किड। अभी मैंने शिवा का अपने बच्चे का एडमिशन करवाया है, जस्ट 4-5 दिन हुआ है। तो मेरा शेड्यूल बहुत हैक्टिक हो गया है। जनरली मैं पहले 3 से 4-5 घंटे पढ़ लेती थी, बट अब से जब से एडमिशन करवाया तब से थोड़ा सा 1 से 10 दिन तक मुझे सेटल करने में लगेगा। जब बच्चा मेरा सेटल हो जाएगा तब ज़्यादा मैं टाइम निकाल पाऊँगी। अभी मैं 2 घंटे निकाल पा रही हूँ इस बिज़ी शेड्यूल में। मेरे लिए ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मेरा शेड्यूल ये है कि मॉर्निंग मेरी 5:30 बजे होती है। फिर उठ के मैं शिवा को रेडी करती हूँ, उसका ब्रेकफास्ट, हस्बैंड का लंच, ये सब कुछ प्रिपेयर करने के बाद इसको स्कूल लेके जाती हूँ। वहीं स्टे करती हूँ क्योंकि शिवा मेरे बगैर अब तक कहीं रहा नहीं है, तो वो 1 मिनट भी नहीं रह सकता है। इस वजह से मैं क्लास में बैठाती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद फिर आता है, फिर उसको मैं लेके प्रॉपर आती हूँ 11-11:30-12 बजे रिक्शे वगैरह से। देन उसके बाद इसका डेली के घर के जो भी काम पेंडिंग थे, सिर्फ ब्रेकफास्ट लंच वगैरह बना के जाती हूँ। इसके बाद जब मैं जाती हूँ तो खुद थोड़ा सा खाती हूँ, इसको खिलाती हूँ। देन घर के जो भी काम होते हैं रिमेनिंग वो कंप्लीट करती हूँ। फिर थोड़ा सा 1 घंटे का नाप लेती हूँ। फिर मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। आपके साथ भी मैं शेयर करूँगी। अभी मैं कॉलोनी में आ गई हूँ अपनी, ये मेरी कॉलोनी है, ठीक है। और मैं बेसिकली ये अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा 3rd चैनल है। एक चैनल था AD कॉमर्स क्लासेस, दूसरा है स्ट्री लाइफ करके, ये 3rd चैनल है। वो वाले चैनल से इस पे मैं इसलिए शिफ्ट हुई हूँ क्योंकि उस चैनल को मेरे रीच नहीं मिल रही थी, तो मुझे रिकमेंड किया एक चैनल है स्ट्री ड्रीम, आप देखना। चाहे उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया, उनका चैनल अच्छा ग्रो कर गया है, उन्होंने ही रिकमेंड किया है कि आप बनाओ। मे बी ये वाला चैनल आपका सही चल जाए। और सबके अकॉर्डिंग भी कंटेंट वगैरह मैं क्वालिटी प्रोवाइड करती हूँ एज़ पर माई नॉलेज, जितना मुझे पता है, जितना मैं समझ पाती हूँ चीज़ों को। बट वही चीज़ है ना, ये चैनल इसलिए 3rd चैनल इसलिए बनाया है क्योंकि मैं अब तक फिनेंशियली इंडिपेंडेंट थी। अभी 3-4 साल से जब से शिवा का प्रोसेस हुआ है, इसका कंसेप्शन देन डिलीवरी, फिर अब स्कूल का, तब से मैं थोड़ा सा डिपेंडेंट डिपेंडेंट हो गई हूँ, बोल सकते हैं आप हस्बैंड पे। वरना मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। बेसिक इस वजह से मैंने इस चैनल को अगेन ओपन किया है। और दूसरी बात ये भी, एक पहला रीज़न ये है, दूसरा रीज़न ये भी है कि जब मैं कंसिस्टेंट रहती हूँ, अगर मुझे शो करना है व्लॉग्स में, मैं 3 से 4 घंटे कैसे सारे काम को लेकर के मैनेज करती हूँ, तो वो भी है। तीसरी बात ये है, मेरी तरह जितनी भी आप बोल सकते हो एस्पिरेंट, क्या ही बोलूँ, जब आप घर पे हो तो सब हाउसवाइफ ही बोलते हैं आपको, ठीक है। बेशक आप एस्पिरेंट अपनी नज़र में होगे बट दूसरों की नज़र में आप हाउसवाइफ ही हो, ठीक है। वो हाउसवाइफ्स मदर्स जिनके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकती हैं, इसलिए है ये मेरा चैनल, ठीक है। और मेरे से जितना बेनिफिट हो प्रोवाइड कर पाऊँगी वो मैं करूँगी। पुराना चैनल भी आप में से बहुत लोगों ने मेरा देखा होगा, स्ट्री लाइफ, ठीक है। और अभी मैं NIOS के नोट्स पढ़ रही हूँ, ठीक है। ये नोट्स मैंने प्रिपेयर कर लिए हैं सारे ब्लॉग्स की, ठीक है। स्ट्री लाइफ करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप ज्वाइन हो जाना, तो उस पर आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। और आज ज़्यादा नहीं प्रिपेयर कर पा रही हूँ, अभी थोड़ा मुझे टाइम लगेगा बट हो जाएंगी चीज़ें। मुझे ऐसा लगता है ना कि हर लड़की को ना इंडिपेंडेंट होना चाहिए, चाहे वो आप अभी मैं बाहर जा नहीं सकती हूँ, इस वजह से मैं घर पे रह के चाहती हूँ क्योंकि शिवा को फिर कौन देखेगा, स्कूल से आएगा या कुछ भी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है, कुछ ना कुछ नॉलेज है, तो आपको शेयर करनी चाहिए, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे कुछ भी चीज़ें हो, है ना। या ट्यूशन्स के थ्रू, पढ़ाई के थ्रू, यूट्यूब पे कुछ शेयर करके, या फिर प्राइवेट टीचिंग करके थोड़ा बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आप
प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं जैसा फ़ील कर पाती हूँ कि हाउसवाइफ रह के ना सेटिस्फिकेशन कहीं भी नहीं मिलता। सुबह से शाम तक अगर आप वर्क करते हो ना, उसके बाद रात को एक गिल्ट रहता है मन में कि यार मेरी भी तो लाइफ है ना, ये एजुकेशन किस काम की, फिर सिंपल ऐसे ही इंटर बीए वगैरह कर लेते हैं बस, उसके बाद कुछ करते ही ना। अगर प्रिपरेशन की है, पढ़ाई की है, तो उसका कुछ आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। अब चूँकि टीचिंग वैकेंसी जल्दी आती नहीं है, इस वजह से टाइम लगता है, कोई बात नहीं। आप साइड बाय साइड, मैं आप सभी को भी बोलूँगी कि आप साइड बाय साइड कुछ ना कुछ करते रहें। कल एक मेरे व्यूअर का स्ट्री लाइफ मेरे चैनल पे कमेंट आया था, तो उन्होंने बोला कि मैं ज़्यादा टाइम पढ़ नहीं पाता हूँ, सर दर्द। मैंने बोला, उनको रिकमेंड किया आप ट्यूशन्स पढ़ाओ, टीचिंग के साथ साथ भी आप अर्न करना भी स्टार्ट करो, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग आपका उसमें भी लगेगा कि आप सेल्फ डिपेंडेंट भी हो जाओगे एंड चीज़ों को मैनेज कर पाओगे ना। ये चैनल है, तो इस पर मैं जितना भी लाइक सुपर टेट का प्रिपरेशन करूँगी वो सारा कुछ आपके साथ शेयर कर दूँगी, DSSB का वो सारा कुछ शेयर करूँगी, ठीक है। यूपी में वैकेंसी आएगी तो प्राइमरी जूनियर दोनों के लिए मैं एलिजिबल हूँ, यूपी टेट एंड सीटेट क्वालिफाइड, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो प्रिपेयर करूँगी। मैं अपने सारे सोर्सेज, स्टडी नोट्स वगैरह सब आपके साथ शेयर करने में बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, मैं कर देती हूँ। आपने मेरे पुराने चैनल देखा होगा तो मैं जनरली कर देती हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट सबको प्रोवाइड कर देती हूँ। ये सारे सोर्सेज मैं भी नंबर ऑफ़ जगह से कलेक्ट करती हूँ अपना पढ़ने के लिए, ठीक है। मेरा गोल यही है कि बच्चों के साथ कहीं ना कहीं मैं घर की जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त ना हो जाऊँ कि कि मैं पढ़ ही ना पाऊँ, या फिर मेरे सपने मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए हो या ना हो। मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है, तो उससे किसी को मतलब नहीं है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपनी फुलफ़िल करो, बाकी किसी को कोई मतलब है नहीं। कोई बात नहीं, मेरे सपने ही, मेरी मेहनत है, मेरी वैल्यू है, मेरा मन है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये इवनिंग का टाइम हो रहा है, मैं अपना डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ एंड बस यही था। आज मैं 1.5 से 2 घंटे ही पढ़ पाऊँ। बताया मैंने, मेरा शेड्यूल बहुत हैक्टिक है, सारी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी घर की, विदाउट एनी हाउस हेल्पर, तो भी थोड़ा मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है। पहले जब सुबह मुझे 5:30 बजे नहीं उठना होता था, तब मैं 2 से 3 घंटे मतलब 2 से 3 बजे तक पढ़ लेती थी।